ओम गणेशाय नमः। सभी साथियों को धर्मेंद्र पंथ का प्रणाम। आज संकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी है और हम आपको सुना रहे हैं संकट चौथ व्रत की कथा जो उत्तराखंड में प्रचलित है। घसेरी के लिए यह कथा पंडित प्रभाकरानंद शास्त्री जी ने उपलब्ध कराई है। पंडित जी का मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है आप यह कथा शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। एक समय की बात है, विपदा में फंसे सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शंकर के सम्मुख उनके पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी विद्यमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम दोनों में से कौन है जो देवताओं का कष्ट निवारण कर सके? तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव पद योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकार सिद्ध किया। इसके बाद शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाही। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने सबके संकट दूर कर सकता हूं। आप मुझे बड़ा देवता बनाएं या ना बनाएं, इसकी मुझे तनिक भी लिप्सा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिवजी ने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा कि चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वह 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। उधर रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में अपने आगे चूहे के पद दिखाई दिए। कार्तिकेय के परिक्रमा लौटने पर निर्णय की बात आई तो कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे। उन्होंने अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवताओं तथा कार्तिकेय ने सिर झुका दिया। तब शंकर जी ने मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। भगवान शंकर ने तब कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा और जो भी स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा तुम्हें यानी चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेगा, उसका त्रिविध ताप माने 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप सब दूर हो जाएंगे। और जो इस दिन व्रत रखेगा उसको ऐश्वर्य, धन धान्य, संतान सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सुनकर बड़े हर्ष के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस चतुर्थी को संकट चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है, यानी संकट को हरने वाली चौथ। ओम गण गणपतये नमः। संकट चौथ व्रत में दिन भर व्रत रखने के बाद सायंकाल को चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य
चंद्रमा को विधिवत रूप से दें। उसी समय पहले गणेश जी और गौरी जी की स्थापना व पूजन करके उनको तिल और गुड़ के बने लड्डू, फल आदि चढ़ाकर चंद्रमा और गणेश जी को भोग लगाएं। ओम गणेशाय नमः।